ब्लैक और व्हाइट मैजिक के फर्क को हम समझें। व्हाइट मैजिक में इतनी बड़ी शक्ति है, ईश्वर का आशीर्वाद है, और डार्क मैजिक की ओर इतनी तेजी से क्यों आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि डार्क मैजिक की तरफ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वो एक शॉर्टकट है जिसमें लोगों को लगता है कि चीजें हमारी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगी, हम जो चाहेंगे वो हमें हासिल होगा और हम किसी को कंट्रोल भी कर सकते हैं और अपनी मनचाही चीजों को जल्दी से जल्दी हासिल कर सकते हैं। आज की एनर्जी वर्क की दुनिया में हम लाइट, हाई वाइब्रेशन और हीलिंग की बात करते हैं, लेकिन कुछ हमसे मिसिंग होता है। वो क्या है? वो है ब्लैक मैजिक। आज हम ब्लैक मैजिक को डिटेल में समझेंगे। हमारे साथ हैं द डिवाइन मैजिक की फाउंडर प्रतिभा शर्मा मैम। मैम, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। हमें बताएंगी कि किस तरह से ये चीजें काम करती है और हम किस तरह से इनका फायदा ले सकते हैं, क्या कमियां हैं और क्या नुकसान है, फायदे हैं। आप बताइए मैम डिटेल में। ब्लैक मैजिक नाम से ही पता चल रहा है, काला जादू, कुछ डार्क है। तो ब्लैक मैजिक जब किया जाता है तो वो या तो किसी को कंट्रोल करने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, और कई बार ब्लैक मैजिक अपने गोल्स को अचीव करने के लिए भी किया जाता है। आपको जिंदगी में कुछ चाहिए और बहुत तेजी से चाहिए, तो आप ब्लैक मैजिक की तरफ जाते हैं, या बहुत सारे लोग जाते हैं अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए, अपनी जिंदगी में जो भी उनकी ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करने के लिए, जिसको कहते हैं कि हुक और क्रुक, जहाँ सही और गलत का कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस हमें ये चाहिए और हमें हासिल करना है, आगे बढ़ते जाना है। बिल्कुल। ब्लैक और व्हाइट मैजिक के फर्क को हम समझें तो ये दोनों चीजें किस तरह से काम करती है और क्या फायदे नुकसान होते हैं इनको यूज करने के? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, एक है ब्लैक, एक है व्हाइट, एक है काला, दूसरा है सफेद। तो जो काला है वो डेफिनेटली निश्चित रूप से नकारात्मकता को या नेगेटिविटी के लिए किया जाता है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, या कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, या कभी किसी को वशीकरण करने के लिए भी किया जाता है। अच्छा, है ना। लेकिन व्हाइट मैजिक, जैसे कि नाम से ही पता है, व्हाइट मैजिक किसी के फायदे के लिए, इसको मैं कहूंगी व्हाइट मैजिक नहीं है, ये दिव्य मैजिक है। अच्छा। जो हमारे देवी देवताओं का जादू है, उनका आशीर्वाद है, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद है, एंजल्स का आशीर्वाद है, उसको हम कहते हैं व्हाइट मैजिक, जो हमें दिव्यता से मिला है, जिसमें हम सीधी तरीके से पूजा पाठ मंत्र करके हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और चीजों को सिद्ध करते हैं। व्हाइट मैजिक में इतनी बड़ी शक्ति है, ईश्वर का आशीर्वाद है और भगवान की आराधना है, तो फिर लोग डार्क मैजिक की ओर इतनी तेजी से क्यों आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि डार्क मैजिक की तरफ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वो एक शॉर्टकट है जिसमें लोगों को लगता है कि चीजें हमारी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगी, हम जो चाहेंगे वो हमें हासिल होगा और हम किसी को कंट्रोल भी कर सकते हैं और अपनी मनचाही चीजों को जल्दी से जल्दी हासिल कर सकते हैं। व्हाइट मैजिक में आपने ही जैसे कहा कि एक आराधना है, तो आराधना करने के लिए समय लगता है, मेहनत लगती है ना, मन को कंट्रोल करना पड़ता है, तब हम आध्यात्म से जुड़ते हैं। ऐसे ही हर कोई आध्यात्म से तो नहीं जुड़ सकता। और भगवान का आशीर्वाद भी तभी मिलता है जब हम अच्छे काम करते हैं। किसी बुरे काम के लिए हमें व्हाइट मैजिक काम नहीं करता, कि अगर आप किसी का बुरा करना चाह रहे हैं तो व्हाइट मैजिक काम नहीं करेगा। अच्छा, ब्लैक मैजिक का यूज करके कई लोग हमारे अपने काम को बहुत जल्दी से कर लेते हैं, तो क्या बाद में इसकी कोई कीमत भी चुकानी पड़ती है क्या? निश्चित रूप से। देखिए, कर्म सबसे बड़ी चीज है, कर्म प्रधान है। जैसा आप बीज बोते हैं वैसे ही फल आपको मिलते हैं। श्री कृष्ण ने भी हमें कर्म के जो महत्व है वो बताए हैं, तो हम सभी जानते हैं कि कर्म कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई विधि कर रहे हैं या कोई प्रक्रिया कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उसी को ब्लैक मैजिक कहा जाता है। तो हम उसमें किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जब हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आप सोचिए हम कैसा कर्म उत्पन्न कर रहे हैं। तो जैसा हम कर्म उत्पन्न करेंगे वैसे ही फल मिलेंगे। तो निश्चित रूप से जब हम किसी को ब्लैक मैजिक कराते हैं या किसी को नुकसान पहुंचवाते हैं तो हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ये निश्चित है, ये तय है। आत्मा असल में होती है क्या? बिल्कुल होती है। उसको कैसे पहचान सकते हैं? क्या
हमें डरना चाहिए हमें अगर पहचान पता चल जाए तो? नहीं, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। आप और मैं, हम दोनों में आत्मा है, पर हमारी आत्मा के साथ हम जीवित हैं तो शरीर भी हैं। लेकिन जब हम प्राण त्याग देते हैं या कोई मनुष्य प्राण त्याग देता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो सोल की एनर्जी तो रहती है, बस शरीर ही नहीं रहता। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा अजर अमर है। हर जन्म में हम अलग अलग शरीर को धारण करते हैं, हर जन्म में हमारे अलग अलग कैरेक्टर के रूप में हम जन्म लेते हैं हर लाइफ टाइम्स में। लेकिन वो एनर्जी जो सोल की एनर्जी है, जिसको हम बोलते हैं आत्मा, जो प्राण है, जो ऊर्जा है, वो तो अजर अमर है, वो मरती नहीं है। तो आत्मा तो होती ही है, तभी सब कुछ होता है। तो ये किसी व्यक्ति को फिजिकली रूप से नुकसान भी पहुंचा सकती है क्या? क्योंकि कई लोग डरते हैं। देखिए, कोई भी आत्मा बेवजह कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, है ना? क्योंकि आत्मा क्या है? परमात्मा का ही तो अंश है। हम सब में परमात्मा का ही अंश है, हम परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं, है ना? लेकिन जब कोई आत्मा अपने प्राण त्यागती है, जिस भाव से त्यागती है, उसी भाव से उसकी आगे की जर्नी बढ़ती है। अगर उसके जीवन में किसी ने उसको बहुत तकलीफ दी है या उसके रिवेंज की, बदले की भावना से वो अपने प्राण त्याग रही है, तो हो सकता है किसी तरह से वो किसी लाइफ में जाके या किसी को वो नुकसान पहुंचाए। किसी को अगर बहुत ज्यादा तकलीफ मिली है, पूरे जीवन में तकलीफ मिली है, तो उसने जब प्राण त्यागे तो इस भाव से त्यागे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मैं किसी को खुशी या जलन की भावना आई तो मैं किसी को खुश देख नहीं सकती, तो फिर वो आत्मा किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। और कई बार बहुत सारी आत्माएं जो तकलीफ देती है, वो इसलिए भी देती है कि उनको भी किसी ने, या जिसको वो तकलीफ दे रही है, उसने किसी न किसी जन्म में उनके साथ ऐसा कुछ किया है जो वो चुकाने के लिए उनको जुड़ रही हैं, उनको परेशान कर रही है। अच्छा, पर उसका सॉल्यूशन भी होता होगा ना? हाँ जी, बिल्कुल होता है। हम स्पिरिट को रिलीज करा सकते हैं, आत्मा को रिलीज करा सकते हैं। अगर किसी के साथ कोई सोल या कोई स्पिरिट कनेक्ट हो गई है तो उसकी एक प्रक्रिया है। अच्छा। उसके द्वारा, उन टेक्निक के द्वारा, और हम उनको रिलीज करा सकते हैं। तो रिलीज होने के बाद क्या होता है उन आत्माओं का, कहाँ जाती है? देखिए, बहुत सारे लोग तो जो तंत्र मंत्र करते हैं वो उन आत्माओं को बांध देते हैं या उनको प्रताड़ित भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं। अच्छा। पर मेरा ऐसा मानना है कि हम सब सोल्स हैं। हमारा चाहे फिजिकल, कितना डरावना खतरनाक रहता होगा। ये डरावना तो नहीं है, आप ऐसे मत सोचिए। देखिए, जैसे आप और मैं बैठे हैं, वैसे भी वो एनर्जी ही है, बस शरीर नहीं है। अब वो किसी को परेशान कर रही हैं तो वो इसलिए परेशान हो रही है, कर रही है कि कहीं ना कहीं वो भी कभी किसी जन्म में परेशान हुई हैं। तो पहले तो हम उन सोल से कनेक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो परेशान क्यों कर रही हैं या वो इस व्यक्ति से क्या चाहती हैं। बहुत सारी बार आत्माएं तकलीफ देने नहीं आती, वो खुद की मुक्ति के लिए भी आती हैं। तो उनको हम रिलीज कराना मतलब हम उनकी आत्मा की जो जर्नी है, जो यात्रा है, उसमें जो भी अड़चन बाधा है उसको रिलीज करते हैं, उनको निकालते हैं हीलिंग के माध्यम से, और फिर उनको परमात्मा के तरफ बढ़ने के लिए उनसे कनेक्ट करते हैं। उनको बताते हैं कि आपका उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, आपका एकमात्र उद्देश्य है परमात्मा में लीन होना। पर आप भटक चुके हैं क्योंकि आपके जीवन में या आपकी लाइफ में कभी ऐसा कुछ हुआ है। तो बहुत सारी आत्माएं, बहुत सारे सोल्स तो बात करने, कम्युनिकेट करने या समझाने से ही समझ जाते हैं और वो अपने रास्ते पे आगे चले जाते हैं, लाइट में चले जाते हैं, उनको प्रकाश में लीन करवाया जाता है। लेकिन बहुत सारे सोल्स आगे नहीं जाते, वो जिद लेके बैठ जाते हैं कि हमें इसको तकलीफ देनी है या उसको तकलीफ देनी है या अपना बदला लेना है, या बहुत सारी उनकी अनफुलफिल्ड डिजायर जो उन्होंने अपने जीवन में पूरी नहीं की या उनकी पूरी नहीं हुई, उनकी पूर्ति के लिए वो अटक जाते हैं। तो उनके लिए फिर हमें थोड़ा सा अलग प्रक्रिया में जाना पड़ता है और वो एक फिर लंबा प्रोसेस हो जाता है। ब्लैक मैजिक की हमने बात की, एक भूत और शैतानी ताकत में क्या फर्क होता है? देखिए, भूत कौन होता है? जिसने, जो कोई सोल
जिसकी डेथ हो गई, उन्होंने अपने शरीर को त्यागा, उनकी अनफुलफिल्ड डिजायर रही तो वो भूत बन गए। अच्छा। अब शैतानी ताकत क्या होती है? वो डेमन्स होते हैं, डेमन्स, है ना। वो शैतानी ताकत वो किसी को बर्बाद करने या कुछ बदले लेने या कुछ बड़ा गलत करने के लिए होते हैं। तो ये भूत और शैतानी ताकत में फर्क होता है। अच्छा, तो इनसे आप लोग कैसे निपटते हैं? उसकी एक टेक्निक होती है, उसके लिए हमने बहुत सालों तक प्रैक्टिस की होती है, प्रोटेक्शन पूरा हमको करना पड़ता है और बहुत सारी चीजें। हर किसी केस में हम हाथ नहीं डाल सकते, हर किसी आत्मा के साथ भी आप जुड़ नहीं सकते। आपके पास वो ही आएगा जो मुक्ति के लिए तैयार है, क्योंकि कोई भी आत्मा ऐसे किसी को परेशान नहीं करती है, कोई रीजन होता है। और अगर आपके पास कोई आया है तो उसकी भी कोई ना कोई वजह है। वो या तो आगे जाने के लिए तैयार है या फिर कुछ मदद मांग रहा है, तो ही आपके पास आएगा। किसी के घर पे काला जादू होने की क्या क्या निशानियां होती है कि वो समझ जाए कि हमारे घर काला जादू हुआ है? देखिए, जैसे हम कार ड्राइव करते हैं, चलते चलते अगर गाड़ी रुक जाए या गाड़ी ठीक से नहीं चल रही है, बीच में रुकावट आ रही है, तो हमें समझ आ जाता है कि कचरा आ गया या कोई प्रॉब्लम आ गई, ऐसा हम समझते हैं। तो वैसे ही अगर किसी के घर पे कोई काला जादू या कोई नकारात्मक शक्ति आती है तो कहीं ना कहीं उस घर परिवार को किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचने लगता है। या तो उनका काम चलते चलते बंद हो जाता है, बिजनेस रुक जाते हैं, बीमारियां आने लगती है, अकाल मृत्यु हो सकती है, बहुत सारी चीजें। या तो कभी फैमिली में आगे बेबी होने में मुश्किल आने लगती है। बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे समझ सकते हैं कि हमारी लाइफ पहले अच्छी चल रही थी और अचानक से एकदम क्या हो गया। क्या ब्लैक मैजिक में पूर्वजों का कोई लेना देना भी होता है? जैसे कभी पितृ की छाया बोलते हैं हम, पितृदोष बोलते हैं। बिल्कुल होता है, कई बार ब्लैक मैजिक इनहेरिटेड होता है। मतलब वंशावली में आया हुआ ब्लैक मैजिक। अच्छा। 7 पीढ़ी पहले ऐसा ब्लैक मैजिक हुआ जो डीएनए में आया, मतलब हमारे पूर्वजों में आया और पूर्वजों से उनके क्रोमोसोम, उनके जीन्स के द्वारा हम तक या हमारे द्वारा आगे की पीढ़ी तक चला गया। अगर हम उसको ठीक नहीं करा रहे तो ब्लैक मैजिक मतलब कई बार हमारा इनहेरिटेड हो सकता है और कई बार सिर्फ हमारी ही पास्ट लाइफ से आता है कि हमने कुछ ऐसे पिछले जन्म में किया था, उसकी वजह से ब्लैक मैजिक हमें अभी तक असर कर रहा है। या पिछले जन्म में हम पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया, वो उसका असर हमने इस जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड कर लिया। अच्छा, तो ये आने वाली पीढ़ियों तक भी चलता रहता है कि अगर कोई बिल्कुल उसका कोई उपचार इलाज नहीं करे? हाँ, बिल्कुल चलता रहता है। आप देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी तो पूरी पीढ़ी बहुत मेहनत करती आई लेकिन हमें तो फल ही नहीं मिला। है ना, हमें तो असर ही नहीं मिला। हमारा एक पैटर्न है, हम एकदम से ग्रो करते हैं और एकदम धड़ाम से गिर जाते हैं। एकदम हम तो बहुत राजा महाराजा थे और एकदम काम रुक जाता है। हाँ, रोड पे आ गए। तो उसमें बिल्कुल क्लियर समझ में आता है कि हमारी पीढ़ी में भी ऐसा ही हो रहा है, पिछली पीढ़ी में भी ऐसा ही हो रहा है। तो वो जनरेशन टू जनरेशन मतलब इनहेरिटेड है, जो हमारे लीनिएज में आ गया है। ब्लैक मैजिक की जब बात आती है तब नेगेटिव एनर्जी की बात आती है, तो नेगेटिव एनर्जी से बचने का सबसे सही तरीका क्या है? नेगेटिव एनर्जी से सबसे सही तरीका बचने का, मैं कहूंगी आसान तरीका, सबसे पहले तो अपनी ऑरा को मजबूत करिए। आप अपनी ऑरा में नकारात्मकता को आने ही मत दीजिए। अपने विचारों को इतना सकारात्मक बना के रखिए, अपनी सोच को इतना पॉजिटिव बना के रखिए और परमात्मा से कनेक्ट होइए, आध्यात्म से जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए, जप करिए और मंदिर जाइए। जो भी आप कर सकते, जिसमें भी आपको आनंद आता है वो आप कीजिए। सबसे बड़ी बात है आपकी सोच, जो आपकी ऊर्जा शरीर को, आपकी ऑरा को मजबूत रखेगी। जब आपकी ऑरा मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी, तो कोई नेगेटिविटी असर नहीं करेगी। नहाने के पानी में निश्चित रूप से डेली आप नमक डालिए और उससे स्नान कीजिए। और क्या कर सकते हैं, प्राणायाम कीजिए, ब्रीदिंग कीजिए। और क्या कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए जो आपको प्रोटेक्शन देगा। आपके कोई आराध्य हैं जिनको भी आप मानते हैं, आपके गुरु हैं, उनसे आशीर्वाद लीजिए और दूसरों की तरफ पॉजिटिविटी भेजिए। सबसे सही तरीका और आसान तरीका यही होता है कि जब हम सकारात्मकता दूसरों की तरफ भेजते हैं
तो वो कई गुना हमारी तरफ आती है। तो जब हम सबके लिए सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो कोई हमारे लिए ब्लैक मैजिक क्यों करेगा। सही बात है। आपने कई उपाय बताए, नमक का बहुत अच्छा उपाय बताया है। नमक के लिए कई लोग बोलते हैं कि नमक से ब्लैक मैजिक दूर होता है, और पोंछा लगा सकते हैं नमक का घर में, और आयरन की रॉड भी रखते हैं घर में ब्लैक मैजिक को दूर करने के लिए। बिल्कुल, क्या महत्व होता है इनका? बिल्कुल रखते हैं। देखिए, नमक जो है उसमें क्षमता होती है कि वो नकारात्मकता को नष्ट कर सकता है। और फिर जब हम नमक से स्नान करते हैं, बात कर लेते हैं, तो पानी में वो क्षमता होती है कि वो जो नकारात्मकता बह के गई है उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो नमक पानी से नहाने में बहुत फायदा मिलता है। लोहे की रॉड से भी हमें मजबूती मिलती है, उससे भी हमारी सुरक्षा होती है। पर इतना ही काफी नहीं होता ब्लैक मैजिक के लिए। ये आप डेली की नेगेटिविटी को साफ करने के लिए कर सकते हैं, पर ब्लैक मैजिक के लिए आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन चाहिए। आत्माएं रात के वक्त ज्यादा एक्टिव कैसे क्यों होती हैं? आत्माएं रात के वक्त ज्यादा एक्टिव इसलिए होती है क्योंकि उस वक्त उनको एनर्जी लेवल उनके लिए बहुत हाई होता है। तो वो जो भी करना चाहती हैं वो आसानी से कर सकती हैं। इसलिए आत्माएं रात की तरफ ज्यादा, रात के समय ज्यादा एक्टिव होती हैं। और हम सब लोग सोने की क्षमता में, मतलब स्थिति में होते हैं, रेस्ट मोड में होते हैं, हमारी एनर्जी एकदम रेस्टिंग वाली होती है। तो वो एक्टिवेट होके हम पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए रात के समय शमशान की तरफ जाना, इस तरह की एक्टिविटी की तरफ जाना मना किया जाता है। देखिए, जब भी डार्कनेस होती है तो हम कैसा फील करते हैं? थोड़ा डर लगता है। जैसे ही डर आया तो हमारा ऊर्जा शरीर कम हो गया, कमजोर हो गया। वैसे तो शमशान भी एक जगह ही है जो भगवान ने ही बनाई है और हमने ही बनाई है, तो डरने की जरूरत नहीं है। पर वहाँ पे बहुत सारी सोल्स जो हैं उस वक्त घूमती हैं, तो वो आपको अटैच हो सकती हैं, कनेक्ट हो सकती हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि रात को शमशान में जाना सही नहीं है। ओउजा बोर्ड्स के बारे में कहा जाता है कि खतरनाक होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है इंटेंशन या नीयत। अच्छा। तो जैसी नीयत है, अगर आपको लगता है कि मेरे लिए खराब है या कुछ खराब होगा, तो खराब होगा, गलत होगा, और वो आपको असर भी करेगा। ब्लैक मैजिक की दुनिया में काले साए, शेडो पीपल बहुत बोला जाता है, क्या होता है ये? काले साए जो हैं तो आत्मा ही, पर उनकी अनफुलफिल्ड डिजायर है, उनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो अधूरी रह गई हैं, और वो किसी को तकलीफ देने के लिए घूम रहे हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि काले साए शैडो है। अब ये शैडो ऐसे ही किसी को कनेक्ट नहीं करती हैं, तभी कनेक्ट करती है जहां से उनको लगता है कि मेरा पर्पस पूरा हो सकता है। आपने कई केस देखे हैं, सबसे डरावना क्या लगा आपको? देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे सोल्स या स्पिरिट या आत्माएं सब तरह के प्रयास करने के बाद भी उस बॉडी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि या तो उसका पास्ट लाइफ का ऐसा बदला होता है। तो एक केस मैं बता सकती हूँ जिसमें उस सोल ने उस लेडी को अटैक किया। वो जब भी जहाँ भी जाती थी उसको वो ही दिखाई देती थी। वो बाथरूम में नहाने जाती तो भी उसको वो सोल दिखाई देती थी, ऐसा लगता था कोई है। वो नहाती भी नहीं थी क्योंकि उसे लगता था कि कोई देख रहा है। रात को सोती तो उसको ऐसा लगता कि पैरों के तलवों से या पैरों से उसकी बॉडी में कोई आ रहा है या उसके साथ कुछ कोई कर रहा है। और अगले दिन जब वो देखती तो उसको बहुत सारी जगह पे घाव भी दिखाई देते, तो उसको लगता मैं तो कहीं गिरी नहीं, यहाँ मुझे दर्द क्यों हो रहा है या मुझे ये लग क्यों गई। तो ये मेरा जो केस था जिसमें हमने बहुत उसको रिलीज कराने की कोशिश की, पर वो गई, लेकिन बहुत मुश्किल से गई। उस लेडी की बॉडी को बहुत तकलीफ हुई, मतलब उसने काफी तकलीफ और पेन झेला। आपके पास कोई इस तरह की परेशानी लेकर आए तो आप किस तरह से उनकी मदद करती हैं और कितने समय लगता है उसको लेकर के? देखिए, अगर कोई इस तरह की परेशानी लेकर आता है तो सबसे पहले तो हम उनका फोटो मांगते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं। तब हम उससे उनके आकाशिक रिकॉर्ड में चेक करते हैं कि इनके साथ जो स्पिरिट है वो क्यों है, उसका रीजन क्या है।
क्या उनके साथ उस स्पिरिट का कोई कार्मिक है, पिछले जन्म का कोई लेना देना बाकी है, या वो किसी उद्देश्य से आई है, किस लिए वो आई है, वो जानने के बाद फिर हम उस क्लाइंट का या उस सब्जेक्ट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। उसमें हम बोलते हैं कि 3 से 4 महीने का आप टाइम दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग के समय में हम उनका वो सोल रिलीज कराते हैं, और उसके बाद रिलीज कराने के बाद उनके चक्रास में भी जो होल्स एंड क्रैक्स हो गए हैं, उनके चक्रास को भी रिपेयर करते हैं, मजबूत करते हैं, उनको प्रोटेक्शन में डालते हैं, और जितना उनकी बॉडी को हार्म हुआ है, जो नेगेटिविटी आई थी या स्पिरिट ने डैमेज किया है, वो सारा हम हील करते हैं। तो उसमें 3 से 4 महीने का समय पूरी तरह से जड़ से हील होने में लग जाता है। हम कई बार ब्लैक मैजिक को फिल्मों में देख करके भी समझते हैं। क्या फिल्मों में दिखाया गया ब्लैक मैजिक और असल दुनिया में जो ब्लैक मैजिक होता है, जो लोग आपके पास परेशानियां लेकर आते हैं, वो एक होता है या अलग अलग होता है? किस तरह से लोग समझ सकते हैं इसको? देखिए, जो फिल्मों में दिखाया जाता है उसको थोड़ा सा और ड्रामेटाइज किया जाता है ना। ये एक तरह से एक प्रक्रिया ही है जिसमें आपको कंट्रोल किया जा रहा है किसी सोल के द्वारा, या कुछ प्रोसेस या कुछ तंत्र मंत्र के द्वारा। तो ये प्रक्रिया ही है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे समझ लीजिए कि आप ऐसी जगह जा रहे हैं और कहीं जा रहे हैं और एक होल दिखा और आपका पैर उसमें चला गया, फंस गया। तो जब आपका पैर उसमें फंस गया तो आप निकाल नहीं पा रहे हैं। तो ब्लैक मैजिक भी उसी तरह की एक एनर्जी है जिसमें आप फंस जाते हैं, तो बिना किसी की मदद के निकाल नहीं पाते या निकल नहीं पाते। तो उसके लिए आपको मदद लेनी होती है। कई बार हमने घर वालों के साथ बात करते हैं, ऊपरी हवा, ऊपरी बाधा, ये चीजें हम बोलते हैं, बोला जाता है हम बोलचाल की भाषा में जी, है ना, नजर लगना। तो इसका कोई साइंटिफिक वो है क्या, प्रमाण? देखिए, नजर लगना एक अलग चीज है, ऊपरी बाधा एक अलग चीज है। ऊपरी बाधा ये होती है कि हम कहीं गए, किसी जगह गए, या हमने किसी से कोई बात की, या कोई बीमार था जिसकी डेथ हो गई और हम गए, तो वो सोल हमसे अटैच हो गई, है ना। उसको आम भाषा में बोलते हैं हवा लग गई, है ना, ऊपरी बाधा है। तो कोई सोल कनेक्ट होती है। नजर क्या होती है? नजर लोगों के नकारात्मक जो पॉइंट ऑफ व्यूज है, नजरिए हैं, साइकिक अटैक्स है, जो जाने अनजाने उन्होंने हमें दे दिए, वो नजर है। और जब हम लोअर फ्रिक्वेंसी में होते हैं तो हम हर किसी के विचार जो है वो कैच कर लेते हैं। काला जादू से किसी की कोख भी बांधी जा सकती है क्या? हाँ जी, बिल्कुल होता है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो बहुत सालों से ट्राई कर रहे होते हैं पर वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, और सब कुछ ठीक होता है, मेडिकल रिपोर्ट सब कुछ ठीक होता है, सारी ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी कोख बांधी हुई होती है, और उनकी वंशावली में भी कहीं कुछ ऐसा हुआ होता है जो आगे तक ऐसा उस वंश में आ रहा होता है, जो इस तरह के ब्लैक मैजिक से अफेक्ट होते हैं। अच्छा। तो काला जादू जो है वो कोख बांधने के लिए भी होता है, यहाँ तक कि कई बार जो प्रेग्नेंट हो जाते हैं उनके बच्चों को मिसकैरेज के लिए, उनको गिराने के लिए भी होता है, और कई बार छोटे बच्चों की बलि दी जाती है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, डिलीवरी होती है, उन बच्चों को तुरंत ले लिया जाता है, मतलब उनको खत्म कर दिया जाता है, और उनको भी कंट्रोल करके दूसरे काम करवाए जाते हैं। अच्छा। तो तंत्र मंत्र में तो ये सब होता ही है। जो ये लोग करते हैं, जो भी तंत्र मंत्र करते हैं, वो किसी भी हद तक काम करवा सकते हैं और कुछ भी काम करवा सकते हैं। कैसे पता लग सकता है, कैसे बचा जा सकता है? देखिए, इसके लिए तो मैं यही कहूंगी कि आप अपना प्रोटेक्शन रखें, सकारात्मक सोच रखें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें, फालतू की चीज़ों में ना उलझें, और एक निश्चित कर्म अपनी सुरक्षा के लिए बांध के रखें। जैसे बहुत सारे लोग जो करते हैं कि साल में एक बार अपने कुलदेवी कुलदेवता के पास जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। कुछ लोग अपने घर में हर शनिवार को सुंदरकांड, हनुमान चालीसा करवाते हैं, उससे भी प्रोटेक्शन होता है। तो ये सब करने से क्या होता है, आपका ऊर्जा शरीर मजबूत होता है। देखिए, हवाएं तो चलेंगी, तेज हवाएं भी चलेंगी, और वो हवाएं असर उन्हीं को करेंगी जो कमजोर हैं। तो अगर हम अपने आप को मजबूत रखते हैं परमात्मा का सहारा लेके,
और अच्छे कर्म करके, सकारात्मक सोच को रख के नमक पानी से रोज नहाएं ताकि आपका ऊर्जा शरीर रोज साफ रहे। अपने घर में भी नमक का पोछा लगाएं ताकि आपके घर का वातावरण भी साफ सुथरा रहे, ऊर्जा साफ रहे। और अच्छे मंत्रों का आप अपने जीवन में उपयोग करें जो कि आपकी ऊर्जा को, आपके परिवार की ऊर्जा को बनाए रखेगा। तो जब आप अपनी एनर्जी को स्ट्रांग रखते हैं, आपकी ऑरा स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, तो ये सब कुछ भी असर नहीं करता। उससे भी बड़ी बात, फालतू के पंगे क्यों लेने हैं, क्यों फालतू के कर्मास जनरेट करने हैं। छोड़ो ना, कुछ हो गया तो छोड़ दो, किसी ने कुछ खराब कर दिया तो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, अपने जीवन में ध्यान दो। तो ये सब चीजें करके आप बच सकते हैं। सही बात है। और हम ये ब्लैक टर्मलिन भी देते हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए बहुत काम का है। तो ये भी आप अपने घर के लिए और अपने लिए प्रोग्राम करवा सकते हैं जिसमें आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा और आप इन सब चीजों से बचे रहेंगे। अच्छा, आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई। इसके साथ ही मैं बच्चों का तो आपने बता दिया, बच्चों को ब्लैक मैजिक के द्वारा कुछ भी करवाया जा सकता है, बड़े लोगों को भी मरवाया जा सकता है, किसी की मृत्यु भी प्लान की जा सकती है क्या ब्लैक मैजिक के द्वारा? बिल्कुल की जा सकती है। कैसे होता है वो थोड़ा बताइए। उसकी एक प्रक्रिया होती है जो तंत्र मंत्र के द्वारा ही की जाती है। अभी वो तो मैं इस पॉडकास्ट में नहीं बता सकती, मतलब सारे लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, तो वो मैं सब नहीं करना चाहती हूँ। बट ये एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस, उस प्रक्रिया के द्वारा इतनी शक्तियां मतलब काम करती हैं जो किसी के शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि कम उम्र के लोग ही उनके घर से चले जाते हैं। सब कुछ ठीक था लेकिन अचानक से हो गया, एक बिजनेस पार्टनरशिप की और उनके मुताबिक नहीं चले और अचानक से डेथ हो गई। तो ये सब तंत्र मंत्र का ही होता है, ऐसे कोई भी नहीं जाता। आपको तंत्र मंत्र का भी इतना नॉलेज है, ब्लैक मैजिक रिमूव करने का, तो इसके साथ में एक नाम और आता है ब्लैक मैजिक का, जहाँ जहाँ नाम आता है वशीकरण। क्या आपको कोई लाखों रुपए दे तो आप वशीकरण कर सकती हैं क्या? देखिए, कोई मुझे लाखों रुपए दे तो मैं वशीकरण कर नहीं सकती, लेकिन मैं वशीकरण उतार सकती हूँ। अच्छा, ये कैसे होता है? ये बिल्कुल होता है। बहुत सारे लोग जो ये सब कर रहे हैं उनसे बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। जिनके साथ ये होता है उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। उनके घर हिल जाते हैं, उनके रिश्ते हिल जाते हैं, उनके काम हिल जाते हैं, उनके बच्चे नहीं होते या घर में कलेश ही हो रहा होता है। तो वो सब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, मदद के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं उल्टे सीधे तरीके से। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इन सब चीज़ों को क्लियर करते हैं, रिमूव करते हैं, हटाते हैं। आपको प्रोटेक्शन मिलता है और आपको हीलिंग भी मिलती है जिसमें आपके चक्र मजबूत होते हैं और वो जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम सोल लेवल पे क्लियर करते हैं, आकाशिक लेवल पे क्लियर करते हैं। क्योंकि जिसने भी आपके साथ ब्लैक मैजिक किया कोई ना कोई तो कारण होगा ना, ऐसे ही तो नहीं किया। वशीकरण भी किया तो आप ही के साथ क्यों किया? तो हम उस जड़ पे काम करते हैं और आपको पूरा फायदा मिलता है। जैसे कि आपने बताया कि आत्मा को हम रिलीज करते हैं, बांधते नहीं हैं। बिल्कुल, हम आत्मा को बांधते नहीं हैं, हम आत्मा को रिलीज कराते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कर्म प्रधान है। आज मैंने किसी को बांधा तो कोई मुझे बांधेगा, क्योंकि मैं जैसा बीज बोऊंगी वैसे ही फल मुझे मिलने वाले हैं। तो अगर मैं किसी की मदद करूंगी, सोल क्या है? बस शरीर ही तो नहीं है, एक ऊर्जा है जो बिना शरीर के है। तो अगर हम किसी सोल को, किसी स्पिरिट को रिलीज कराएंगे, रिलीज कराना मतलब क्या है? उसको परमात्मा के तरफ बढ़ाना, उस प्रकाश की ओर बढ़ाना, उस रोशनी में बढ़ाना और उस रोशनी में लीन करवाना कि आपका रास्ता आप भटक चुके हो, आप यहाँ अटक चुके हो, ये आपका रास्ता नहीं है, ये आपकी मंजिल नहीं है। आपको वो मंजिल पानी है, वो मंजिल परमात्मा की शरण में ही मिलने वाली है। तो आत्मा को सिर्फ हम कम्युनिकेट करके और उसके साथ कुछ हीलिंग करके, कुछ प्रोसेस करके उसकी भी हम हीलिंग करते हैं कि वो क्यों अटकी हुई है, वो किस वजह से, क्या दर्द झेल रही है, किस लेवल पे झेल रही है। तो वो सब करके हम उस सोल को, उस आत्मा को परमात्मा में लीन कराने के रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं, उस रोशनी में आगे बढ़ाते हैं। हम बांधते नहीं हैं, हम एक अच्छा कर्म करने के लिए बैठे हैं क्योंकि हम आध्यात्म से जुड़े हैं।
जो इंसान सही तरीके से आध्यात्म से जुड़ा होता है वो कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता, वो फायदा पहुंचाने के लिए ही है। तो फर्क इतना ही है कि वो आत्माएं जिनके शरीर नहीं है उन्हें हमने स्पिरिट कह दिया और हम उनको रिलीज कराने का काम करते हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मैम, धन्यवाद इस प्रोग्राम में आने के लिए आपका। थैंक यू कमल जी।